दोस्तों, भारत लंबे समय से यूएनएससी में अपनी स्थायी सीट पाने के लिए कोशिशें करता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने अपना इरादा पक्का कर लिया है कि बस अब और नहीं। इसके लिए टीम मोदी एक बड़े मिशन पर है। मोदी सरकार ने अपने इस टारगेट को हासिल करने के लिए एक शानदार प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि दोस्तों, अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत इस संगठन को हमेशा के लिए लात मार देगा। और दोस्तों, इसकी कीमत यूएन और उसका ये यूएनएससी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बड़ा झटका देते हुए फंडिंग को रोक दिया था और ये भी इशारा किया था कि भारत की तरफ से जो पीस कीपिंग में सेना जाती है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे भी भारत बंद कर देगा। देखा जाए तो भारत के इस फैसले से दुनिया के बड़े बड़े देश हिले हुए थे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत को यूएनएससी में वीटो पावर जरूर मिलेगा और इस बार इसमें ना तो चीन दिक्कत कर पाएगा और ना ही कोई और देश। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ हमारे देश का मानना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने एक बड़ी बात कही है। लावरोव ने कहा है कि भारत एक महान शक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हित खुद निर्धारित करता है और अपने साझेदार चुनता है। और दोस्तों, इसके लिए भारत ने बहुत मेहनत भी की है, दूसरे देशों के लिए रिस्क भी उठाया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बिना भी वैश्विक लीडर की भूमिका हासिल कर ली है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत कर नहीं सकता। अब इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि मार्च 2015 में यमन में जब युद्ध छिड़ा तो अपने नागरिकों को वहां से निकालते समय भारत ने 48 देशों के 1950 नागरिकों को भी बाहर निकाला था, उन्हें भी बचाया। दोस्तों, थिंक 20 समूह के मुताबिक भारत दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा देश है जिसका एक ही समय में अरब देशों, इजराइल और ईरान के साथ स्वतंत्र और नजदीकी संबंध है। भारत 8 बार यानी 16 सालों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। भारत G4 का सदस्य है, जो ऐसे देशों का एक समूह है जो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करता है। ये देश चाहते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि प्राथमिक संयुक्त राष्ट्र निकाय दुनिया के लिए बोलने का दावा नहीं कर सकता है जब उसका सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो स्थायी सदस्य नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये सभी वीटो पावर वाले देश ये चाहते थे बेशक यूएनएससी में स्थायी देशों की संख्या को बढ़ा लिया जाए, लेकिन वीटो सिर्फ 5 देशों तक ही सीमित रखा जाए। भारत को भी वीटो ना मिले। लेकिन दोस्तों, भारत को ये दादागिरी मंजूर नहीं है, क्योंकि वीटो पावर के चलते कई काम अटक जाएंगे। मतलब ठीक से कहें तो 77 साल तक वीटो पावर को एंजॉय कर रहे ये देश अब भी इसका आनंद छोड़ने को तैयार नहीं है, न इसे दूसरों को देना चाहते हैं। वो भी तब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में भारत, जापान और जर्मनी से नीचे गोते लगा रहे हैं। दोस्तों, यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर, यह दोनों भारत के लिए आज बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज तक किसी देश पर आक्रमण का आरोप नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर है। मिलिट्री और डिफेंस में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। यूएन को $40 मिलियन की ग्रांट भारत हर साल देता है। अब तक 2 लाख ट्रूप्स यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भेज चुका है। और सबसे बड़ी बात, आज भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है, जहां अमेरिका, रूस और चीन की नहीं चलती है। वो देश भी भारत की बात को गौर से सुनते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत को पता है कि अब अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होता है तो भारत को परमानेंट सीट तो जरूर मिलेगी। साथ ही परिस्थितियां भी इस वक्त भारत के ही साथ हैं। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी प्रस्ताव पर रोक लगा सकते हैं। वीटो पावर वाले देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो पारित हो, तो इसके माध्यम से वो अपनी नामंजूरी को सामने रख सकते हैं। वो प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हैं। वीटो पावर से यूएन काउंसिल के महासचिव के चयन को भी रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच वीटो पावर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। भारत के लिए लगातार इस तरह की बातें होती हैं कि उसे वीटो पावर मिलनी चाहिए। जिन 5 देशों के पास ये पावर है, उनमें से 4 का मानना है कि भारत को भी ये शक्ति मिलनी चाहिए और वो स्थायी सदस्य बनने का हकदार है।
हालांकि चीन यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। वीटो पावर के लिए सभी पांचों देशों की सहमति जरूरी है। अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करना है तो उसे 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी देशों में से 4 और की सहमति चाहिए होगी। इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की मदद भी कर सके। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही है। भारत लगातार यूएनएससी में सुधार का मुद्दा उठाता रहा है। इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग भी बढ़ रही है। भारत के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना होने के साथ साथ भारत का अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम दुनिया में सबसे आधुनिक में से एक है। पिछले साल भारत 2 शक्तिशाली वैश्विक मंचों यानी G20 और SCO की अध्यक्षता कर चुका है। भारत द्वारा कई ऐसी पहल की गई है जिसे वैश्विक समुदाय ने अपनाया है। बड़ी बात तो यह है कि मोदी ने ग्लोबल साउथ का ऐसा मुद्दा दुनिया के सामने रख दिया है कि पश्चिमी देश नंगे हो गए हैं। लिहाजा हमें हल्के में लेने वालों को समझना होगा कि भारत का वैश्विक कद बढ़ता जा रहा है। थिंक 20 की माने तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी तय है। दोस्तों, अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। दोस्तों, जो बाइडेन के प्रशासन ने हाल ही में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। व्यवहार में P5 अक्सर विशिष्ट प्रस्तावों का समर्थन करने में अनिच्छुक ही दिखते हैं। एक और चुनौती अफ्रीकी समूह के बीच इस बात पर आम सहमति की कमी से आती है कि स्थायी यूएनएससी सदस्यता के लिए अपने उम्मीदवारों का निर्धारण कैसे किया जाए। इन सब के बीच सबसे बड़ी बाधा चीन ही बनी हुई है। P5 में अकेले चीन ने स्थायी यूएनएससी सीटों के विस्तार के लिए समर्थन नहीं जताया है। देखा जाए तो एशिया के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा यूएनएससी में एकमात्र एशियाई स्थायी सदस्य की ओर से ही आ रही है, लेकिन उसका ताबीज अब रूस के जरिए भारत बनवा चुका है।